वक्त मैं भिलाई में हूँ। हमारे साथ एक युवक खड़े हैं, चंद्रशेखर नायक इनका नाम है। इनके साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड को आपको समझना चाहिए और खासकर उन व्यक्तियों को, उन लड़कों को समझना चाहिए जो लड़के जो है दूसरे की आईडी को है रीच आउट होने के बाद खरीदते हैं। गलत बोल रहा हूँ? ऐसे कुछ हुआ? रीच आउट होने के बाद जो लोग खरीदते हैं उनको एक खबर सुनना चाहिए कि इनके साथ हुआ कुछ ऐसा फ्रॉड है। एक फर्जी आईडी इनके पास कोई आता है व्यक्ति जो इन्हें बेचने की बात कहता है, उसको शायद पैसे की दिक्कत थी जिसके संबंध में इनसे बात करता है। ऐसी कुछ हुआ था? ऐसे हुआ था। ऐसी हुआ था जी। आईडी लेकिन थोड़ा सेव करना पड़ती है, इसलिए कि मतलब पैसा का भी तत्काल काम, पैसा का भी अलग है। तो इसके बाद जो है इनसे वो आईडी बेचने के संबंध में बातचीत होता है। ये आईडी खरीदते भी। कितने में खरीदा आपने आईडी? 40,000। ठीक है, तो कितने तक करेंगे उसका? हाँ, कितने तक में करेंगे सेव उसका? अब अभी जैसे मुझे वो कहा मैंने 40 तक का जैसा काम था मुझे। खरीदा आईडी का उस समय नाम क्या था? ओपी सिंह एक्टर था। ओपी सिंह एक्टर। आपको स्क्रीन पर भी चीजें दिख रही होंगी। आपको बताऊं, ये डॉक्टर, आप पेशे से डॉक्टर हैं? पेशे से डॉक्टर हूँ मैं। अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा डॉक्टर चंद्रशेखर नायक और मैं कुम्हारी में बैठता हूँ जगन्नाथ हॉस्पिटल में, और मैं जेआर प्लांट है, मैं वहाँ भी अभी कार्यरत हूँ। वहाँ भी बैठ रहा हूँ मैं 2-2 घंटे का ओपीडी करके। लेकिन कहीं ना कहीं अब मतलब आगे मैं काम करना चाह रहा हूँ तो मुझे रुकावटें आ रही हैं। डॉक्टर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, कुछ मेरे जो एम्प्लॉयज हैं मेरे को बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है बोल के, तो कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है मेरे काम भी और मेरे चीजों में। ठीक है, ठीक। देखिए, अगर आपको पूरा मामला बताऊं, जैसे आपने डॉक्टर साहब का सुना कि क्या कुछ चीज बता रहे हैं, मगर इनके साथ हुआ कुछ फ्रॉड ऐसे। आप देखते हैं किसी को पैसे का धोखाधड़ी जाता है, किसी कुछ को कुछ अजीब अजीब चीजें होती है, मगर इनके साथ एक ऐसा फ्रॉड हुआ है। इनको एक आईडी बेची जाती है, उस आईडी को खरीदते हैं, अपना नाम चेंज करते हैं और अपना जिंदगी में यथास्थिति चलते रहते हैं। इन्हें अचानक एक दिन उस व्यक्ति का कॉल आता है, बोला जाता है कि पैसे का डिमांड करा जाता है। पैसे का डिमांड प्रत्येक जो है 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे डिमांड करा जाता है। तत्पश्चात ये थाने पहुंचते हैं। FIR दर्ज अभी नहीं हुई है ना? नहीं, FIR दर्ज नहीं हुई है, मगर ये जो है इसके लिए कार्रवाई चाहते हैं। मगर इसमें एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये जो आईडी फ्रॉड हुआ है ये नया ट्रेंड चल रहा है। अभी आजकल के युवाओं को समझना पड़ेगा, नया ट्रेंड चल रहा है। किस तरह से फ्रॉड हुआ, क्या कुछ रहा, पूरा ये इनसे जानेंगे। सिलसिलेवार मामला बताओ, आपके साथ शुरू से क्या हुआ, क्या उसने मैसेज करा आपको, जान से मारने की धमकी दी? सिलसिलेवार शुरू से मामला बताओ। वो एक्चुअली मेरे को मैसेज नहीं कर रहा था और मेरी बहन को मैसेज किया उन्होंने पैसे के मामले में। तो मेरी बहन बोली आपको जो भी बात करना है मेरे भाई से करिए, मैं कुछ नहीं जानती बोल के। एक्चुअली में क्या है, मेरी बहन को ट्यूमर हो गया है तो चल फिर नहीं पाती है, अभी हल्का चलना फिर स्टार्ट की। तो उनको ना फिर सेकंड टाइम एक राइडर करके आईडी है, उन्हीं के दोस्त का आईडी होगा, तो उसने फिर जान से मारने की धमकी दी और गंदे गंदे अश्लील गालियों का फिर वो बोला है। शुरू से सबसे पहले जब आईडी बेचने की बात हुई, सबसे पहले उस समय से मामला बताइए। मतलब नवरात्रि के आसपास आईडी आपने खरीदा? हाँ। उस समय से बात। तो पहले तो उनका ही मतलब डाला हुआ था कि मेरे को आईडी बेचना है बोल के। तो मैंने मैसेज किया था उनको कि आईडी क्यों बेच रहे हो, क्या हो गया बोल के। तो बोले मेरे को फिर नंबर मांगे उन्होंने, तो नंबर दिया था मैंने उनको आईडी में। तो उसके बाद फिर वो मुझसे बात करने में बोले कि भैया मेरे को आईडी बेचना है ऐसा बोलते। तो मैं बोला भाई आईडी मत बेच, क्या हो गया बोल के। तो बोले कि तबियत बस खराब है परिवार वालों का, दिखाना है बोल के। मैं उनको बोला रायपुर ले आइए, है ना, आयुष्मान का जो होगा ले आइए, मैं उसमें एक काम करूंगा कि डॉक्टर से बात करके आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और 2-4 जो भी लगेगा मैं आपका मदद करूंगा बोल के। उसके बाद फिर उन्होंने फिर सेकंड टाइम कॉल के बोले मेरे को आईडी बेचना ही है ऐसा बोले। मैं बोला ठीक है बता दो कितने में बेचना है, कोई खरीद नहीं रहा था, मैं रख लेता हूँ अभी कुछ टाइम के लिए बोल के। तो उन्होंने बोला कि मेरे को 40,000 की जरूरत है बोल के। मैं बोला ठीक है, तो मैंने उनको 33,000 रुपये दिया, लेकिन उन्होंने पहले मेरे को आईडी दिया और 8 घंटे बाद मैंने उसको पैसे दिए। अगर मुझे फ्रॉड करना होता, कुछ करना होता तो मैं आईडी तो मेरे को मिल ही चुका था, मैं उसको पैसे देता क्यों, नहीं देता। लेकिन मैंने उनको पैसे दिए ताकि उनको चाहिए बोल के। अब देने के बाद फिर वो बाद में फिर मेरे को बोलते कि मेरे को अब 1 लाख चाहिए। अच्छा, डील कितने में हुई थी? 40 में हुई थी, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है और मैंने इंस्टा पे डाला भी हुआ है। क्योंकि बहुत लोग मेरे को कहने के कमेंट चोर है, आईडी चोर है करके बोल, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा पैसा नहीं है। इवन ना मैं कोई वीडियो क्रिएटर हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो मेरे को आईडी से कोई मतलब नहीं हूँ। लेकिन मुझे टका बोला जाए तो बेकार लग रहा है बड़ा, क्योंकि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, तो मुझे सब बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा है चीजों में। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद फिर वो मेरे बहन को फिर ये धमकी उनकी आना शुरू हो गया कि मतलब आपको जान से मार देंगे, घर घुस के मारेंगे,
ऐसा बोल के एक लड़की मेरे को मैसेज करी इंस्टा में कि मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है बोल के। मैं बोला कोई ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं होता है मैडम, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने नजदीकी किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाकर ट्रीटमेंट करवाइए, और नहीं मैं कोई गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट से नहीं की है ना। एक मैं जनरल फिजिशियन हूँ, मैं सिर्फ जनरल ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं कोई डिपार्टमेंट से नहीं होता बोल के। तो लड़की मेरे को आपसे ट्रीटमेंट करवाना है बोल के। तो मैं बोला मैं ट्रीटमेंट करता ही नहीं हूँ। फिर वो मेरे को बताया कि मैं ओपी की वाइफ हूँ बोली मेरे को। अच्छा। मैं बोला ओपी मतलब वो जो आपको आईडी बेचा था? जी वही। तो मैं बोला ठीक है, अगर ओपी की वाइफ है तो अच्छी बात है भाभी जी, लेकिन बताइए बोला। तो फिर मेरे को धमकी देना शुरू कर दी। फिर मैं उसको मैसेज करना बंद कर दिया। वो अपने से बहुत सारा मैसेज मेरे को की है, जिसको मैं इंस्टा में वीडियो बना के मैं डाला भी हूँ कि मेरे को ऐसा धमकी आया बोल के, कोर्ट में घसीटूंगी, ये सब बहुत कुछ बोली मैंने। तो आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, इसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेन करा, पुलिस क्या एक्शन कर रही है इस पे? मैं सर को बताया तो सर बोले हैं कि कहाँ कौन से थाने का मामला आया ये? मैं भी कुमारी थाने में सर से बात किया हूँ। तो सर बोले उनको बात किए और बोले कि आप आ जाओ, है ना। मैं तो ऐसे ही बोला कि आईडी दे दूंगा बोल के, है ना, पैसा दे दो आईडी ले जाओ बोल के। तो वो उनको कॉल करवाए थे, तो बात हुआ है। तो वो फिर बहुत कुछ बात बोला है सर को, मुझे तो अच्छे से नहीं पता, लेकिन वो आने के लिए तैयार है। तो अभी तक आया नहीं है? अभी तक आया नहीं। आने की बात कब तक कही थी उसने? वो 2 दिन का समय लिया हुआ है उसने। अच्छा, तो अभी भी आपके साथ मतलब लोग आपको बोल ही रहे? मेरे को तो मैसेज आ रहा है। मेरी सिस्टर मतलब कल रो रो के बहुत परेशान हो गई थी। मेरी बहन चल नहीं पाती, प्रॉब्लम है उसको। तो मेरी बहन बोली कि अगर मैं घर में नहीं रहता हूँ, घर में मेरे पापा भी नहीं है, पापा भी नहीं है, मम्मी भी ऑफिस जाती, मैं भी निकल जाता हूँ, मेरी वाइफ और बहन है, तो 2 हम लोग रहते हैं घर में। कोई घर में घुस के मार दिया तो क्या करें। मेरी बहन बहुत रो रही थी कल, बहुत परेशान हो गई थी। और इवन कहीं मेरी बहन एक ससुराल गई तो उनको भी मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब मेरी पूरी फैमिली पूरा टॉर्चर हो गया, मतलब मेंटली हरासमेंट हो जा रहा है सभी तरफ से, इसकी तरफ से। तब शासन प्रशासन से क्या आह्वान करना चाहेंगे? बस यही बोलूंगा कि ऐसा कोई भी अगर जो आईडी बेच रहा है सेल, तो ये आईडी बेचने का नहीं होता है। आप स्वयं, आपकी आईडी है वो आपकी रहेगी, आप किसी को सेल ना करो। और ऐसी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो आईडी बेच रहा है, शायद वो आईडी का दुरुपयोग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालांकि मैंने नहीं किया, मैंने जो जेन्युइन चीज है वो वही कर रहा हूँ। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होता है कि भैया लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आईडी बेच के फ्रॉड कर रहे हैं। वो न्यू आईडी फिर बनाया हुआ, फिर किसी को बेचेगा। फिर बनाया, उसमें कितने फॉलोअर्स है? लगभग 6000 कुछ समथिंग है सर उसमें। तो फिर अब वही काम करेगा, फिर वही काम करेगा, फिर किसी को बेचेगा, फिर किसी को। वो बंदे का नाम क्या पूरा? वो ओपी सिंह एक्टर ही जानता हूँ। कहाँ का निवासी कुछ ऐसा? वो कवर्धा पंडरिया, वो कवर्धा पंडरिया का। जी। चलिए देखिए, इसमें जैसे कि मैंने बताया, जब फ्रॉड होता है तो अनेक प्रकार से फ्रॉड होता है। पहले डिजिटल अरेस्ट आया, फिर कुछ चीजें आई, अब एक नया फ्रॉड आ रहा है जो आईडी बेचकर लोगों से फ्रॉड करा जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। तो इसके लिए आप सतर्क रहें। ऐसा रहेगा। खबर अच्छी लगी तो कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।